द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी दैट्स माय बॉय। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डॉनी बर्गर रहता है, जो सबके सामने कूल बनने के लिए अपनी स्कूल की टीचर जिसका नाम मैरी रहता है उस पर लाइन मारने का ट्राई करता है। पर मैरी सबके सामने डॉनी को डांट देती है और उसे पनिशमेंट के तौर पर 1 महीने का डिटेंशन दे देती है। पर बाद में हमें पता चलता है कि मैरी बस सबके सामने दिखावा कर रही थी, दरअसल वो खुद भी डॉनी को पसंद करती थी। जिसके बाद डॉनी और मैरी हर रोज स्कूल में ही सेक्स करने लगते हैं। पर एक दिन स्कूल के बीच फंक्शन में वो सेक्स करते पकड़े जाते हैं और मैरी को एक टीनेजर के साथ सेक्स करने के लिए रेप की सजा सुनाई जाती है और उसे 30 साल के लिए जेल हो जाती है। पर इतनी बार सेक्स करने पर मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद कोर्ट फैसला सुनाती है कि जब तक डॉनी 18 साल का नहीं हो जाता उसके बच्चे की कस्टडी डॉनी के पापा के पास रहेगी और जब डॉनी 18 साल का हो जाएगा तब उसके बच्चे की कस्टडी उसे दे दी जाएगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेचारे सभी लोगों के साथ कितना बुरा हुआ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉनी की करतूत के चर्चे पूरे शहर में फैल गई रहती है और डॉनी अपनी टीचर को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन बन चुका होता है। उसे पब्लिक से भर भर के गिफ्ट्स मिलने लगते हैं, उसके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाम का एक शो भी शुरू हो जाता है और डॉनी रातों रात स्टार बन गया रहता है। पर हम सभी को एक बात अच्छे से पता है कि कोई भी चीज जिंदगी भर के लिए नहीं रहती और डॉनी के साथ भी ऐसा ही होता है। एक टाइम के बाद धीरे धीरे डॉनी का क्रेज खत्म हो जाता है और उसकी लापरवाही के चलते उसका बेटा भी बड़े होते हैं उसे छोड़कर चला जाता है और अब डॉनी कंगाल और कर्ज में डूबा हुआ बस एक लूजर बनकर रह जाता है। इसी बीच डॉनी की लाइफ में एक और बॉम्ब फटता है जब उसका दोस्त जिम, जो कि एक लॉयर रहता है, उसे ये बताता है कि उसने अपनी लापरवाही और अय्याशियों के चक्कर में उसने अपनी पूरी लाइफ टैक्स नहीं भरा, जिस वजह से अब उसे $43,000 फाइन के तौर पर सरकार को देने होंगे और अगर उसने जल्दी ही पैसे नहीं चुकाए तो उसे जेल हो जाएगी। जिम की बात सुनकर डॉनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में लास्ट $20 बचे हुए होते हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में आकर डॉनी जिम के सामानों को तोड़ने लगता है। तो जिम डॉनी को एक मैराथन के बारे में बताता है जिसमें अगर वो एक मोटे आदमी पर पैसा लगाएगा तो उसे $1 के $8,000 मिलेंगे, बशर्ते वो उस रेस को जीत जाए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है। जिम की बात सुनकर डॉनी उस रेस को आखिरी ऑप्शन के तौर पर अपनी सारी जमा पूंजी $20 लगा देता है और फिर निकल जाता है पैसों का जुगाड़ करने। इसी बीच जब वो अपनी दोस्त की स्ट्रिपर क्लब में बैठा हुआ होता है तब एक न्यूज़पेपर में अपने बेटे की शादी की खबर छपा देखता है और उस न्यूज से उसे यह भी पता चलता है कि उसके बेटे ने उसे छोड़ के जाने के बाद अपना नाम हैन सोलो से बदलकर टॉड रख लिया है और अब एक मिलीनियर बन चुका है। इसके बाद डैनी रेंडल के पास जाता है उससे उधार मांगने, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर रहता है जिसने बचपन में उसके लाइफ पर एक टीवी सीरियल बनाया था। पर रेंडल की सेक्रेटरी डॉनी से झूठ कहती है कि रेंडल अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने गया है। रेंडल की सेक्रेटरी की बात सुनकर डॉनी की उम्मीद टूट जाती है, पर तभी उसे उसका बचपन का दोस्त वैनिला आइस वहां मिलता है, जो कि एक फेमस सिंगर रहता है और उसे देखते हैं डॉनी उससे भी पैसे उधार मांगने लगता है। पर यहाँ भी डॉनी को सिर्फ नाकामी ही मिलती है। वैनिला आइस डॉनी को बताता है कि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ वक्त पहले ही 2 लड़कियों ने उसे तलाक देकर उसके सारे पैसे ले लिए और अब उसे खुद का गुजारा करने के लिए चिकन नगेट्स बेचने पड़ रहे हैं। और आखिर में वो डॉनी से ये कहता है कि अगर उसके पास पैसे होते भी तो भी वो उसे नहीं देता, क्योंकि वो भूला नहीं है कि उसने उसकी माँ को भी बजाया है। वैनिला इसकी बात सुनकर डॉनी उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, जिससे वैनिला आइस और चिढ़ जाता है और गुस्से में डॉनी से लड़ने लगता है, जिस वजह से रेंडल को आखिरकार इन्हें छुड़ाने आना ही पड़ता है। और फिर रेंडल डॉनी के सामने एक ऑप्शन रखता है कि अगर वो कैमरे के सामने अपने बेटे को मैरी से जेल में मिलवाएगा तो वो उसे इसके लिए $50,000 देगा, क्योंकि लोग उसी कहानी देख देख कर बोर हो चुके हैं और अब उन्हें उसके बेटे को देखना है सालों बाद अपनी मॉम से मिलते हुए। रेंडल के ऑफर को सुनने के बाद डॉनी अपने बेटे के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर उसका बेटा अपने बॉस स्टीव के बीच बंगलों पर अपनी गर्लफ्रेंड जेमी की पूरी फैमिली के साथ शादी करने आया हुआ रहता है और अपनी लाइफ में अच्छी तरह से सेटल होकर बहुत खुश रहता है। पर तभी डॉनी उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने टपक पड़ता है और उसे वहाँ मौजूद सभी लोगों से उससे इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। पर टॉड भी यहाँ थोड़ा होशियारी दिखाता है और सबसे कहता है कि डॉनी उसका बहुत पुराना दोस्त है, क्योंकि टॉड डॉनी की असलियत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था अगर लोगों को उसके असली माँ बाप के बारे में पता चलेगा तो वो उसकी मजाक उड़ाएंगे। यहाँ तक कि टॉड डॉनी और मैरी की असलियत छिपाने के लिए सबसे ये कहकर रखा होता है कि वो एक अनाथ है, उसके माँ बाप एक एक्सप्लोजन में मारे गए थे। पर यहाँ टॉड की इस बात से डॉनी को दिल से बुरा लगता है, जिसके बाद वो टॉड से पूछता है कि वो उससे इतना नफरत क्यों करता है। तो टॉड डॉनी को बताता है कि उसकी लापरवाही के चलते उनके बीच कभी बाप बेटे जैसा रिश्ता बना ही नहीं। उसने बाकी नॉर्मल पिता के जैसे उसे बचपन में कभी सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि उसके केयरलेस की वजह से आज उसे 3-4 बीमारियां हैं और उसे कोई भी चीज आसानी से डरा देती है। टॉड की बात सुनकर डॉनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो अपने वहां आने का मकसद भी भूल जाता है और टॉड का दोस्त बनकर उसकी शादी तक रुकने का डिसाइड करता है। इसी बीच डॉनी ये देखता है कि वहाँ मौजूद सारे लोग उसे अच्छी तरह से पहचानते थे, यहाँ तक कि जेमी के घर वाले और टॉड का बॉस
बॉस भी सभी लोग डैनी को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, जिस वजह से कुछ ही वक्त में डॉनी वहाँ पर सभी का चहेता बन जाता है और पूरे फंक्शन में एक नई जान डाल देता है। पर कुत्ता अपनी पूंछ कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर ले पर नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह डॉनी भी अपनी आदतों से लाचार रहता है। वो रात को सोते वक्त टॉड का बॉस स्टीव की माँ की जवानी की फोटो देखकर मास्टरबेट करता है और उसका ये कारनामा स्टीव की माँ देख लेती है, जिससे टॉड को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। जिसके बाद जब चर्च में शादी से पहले फादर मैकलेनी उससे उसके पिता के बारे में पूछते हैं तो टॉड चर्च के अंदर ही गुस्से में गाली दे देता है, जिससे फादर मैकनेली नाराज हो जाते हैं और फिर टॉड को चर्च के बाहर ले जाकर उसे इस बदतमीजी के लिए बहुत मारते हैं। और टॉड कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि फादर मैकनेली फादर बनने से पहले एक फाइटर थे, जिन्हें रिंग में फाइट के वक्त एक फाइटर को जान से मारने के लिए निकाल दिया गया था। फादर मैकनेली से मार खाने के बाद टॉड का मूड और भी खराब हो जाता है, जिसके बाद डैनी उसका मूड ठीक करने के लिए सभी को पार्टी में ले जाने का डिसाइड करता है। पर टॉड का दोस्त उसे ये कहकर रोक देता है कि उसने सभी के लिए एक खास तरह की बैचलर पार्टी का इंतजाम किया है, जिसके बाद डॉनी को भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ता है। पर उस जगह जाकर डॉनी का खून खोल जाता है क्योंकि वो जगह कोई क्लब या बार नहीं रहता, वो बस एक नॉर्मल सा मसाज पार्लर रहता है जहाँ दारू तक अवेलेबल नहीं रहता। जिसके बाद एक टाइम के बाद डॉनी सभी को गलियाकर वहाँ से अपने दोस्त के स्ट्रिप क्लब में लेकर जाता है कि वो अपने बेटी की पार्टी ऐसी बर्बाद नहीं होने देगा। और क्लब पहुंचकर डॉनी सभी को खूब मजे करवाता है और साथ ही टॉड भी पहली बार बिना किसी डर के इतना एंजॉय करता है। पर डॉनी यही नहीं रुकता, वो अपनी पुरानी गलती भी सुधारने का ठानता है, जिसके लिए जब टॉड के सभी दोस्त जब थक कर वापस जाने लगते हैं तब डॉनी टॉड को वहीं रोक लेता है और उसे असली पार्टी एंजॉय कराने के लिए सबसे पहले वनीला आइस के पास लेकर जाता है, जहाँ वो वापस दोस्त बन जाते हैं। और फिर डॉनी अपने बाकी बचपन के दोस्तों को इकट्ठा करके टॉड के साथ पूरे शहर में मस्ती करता है और टॉड के साथ हर वो मोमेंट बिताता है जिसने उसे बचपन में अधूरा छोड़ दिया था। जिसके बाद टॉड और डॉनी में एक बाप बेटे की बॉन्डिंग क्रिएट होने लगती है। पर इसी बीच डॉनी की लाइफ में फिर से ग्रहण लग जाती है। दरअसल डॉनी ने शुरुआत में टॉड को अपने आने का कारण ये बताया था कि उसकी माँ जेल में बीमार है और वो उससे मिलना चाहती थी, पर तब टॉड ने उसे मना कर दिया था। लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने के बाद टॉड डॉनी को सरप्राइज देने के लिए मैरी से मिलने अकेला निकल जाता है, जिस वजह से जब ये बात डॉनी को पता चलती है तो उसे भी टॉड के पीछे जाना पड़ता है। और ये बात रैंडल को भी पता चल जाती है कि डॉनी टॉड के साथ मैरी से मिलने जेल गया हुआ है। जिसके बाद जब ये लोग जेल में मैरी से बात कर रहे होते हैं तब रैंडल अपने कैमरा क्रू के साथ जेल में पहुंच जाता है और टॉड को बता देता है कि उसने डैनी को $50,000 देने का वादा किया था इस मोमेंट के लिए। जिसके बाद रैंडल की बात सुनकर टॉड को लगता है कि डॉनी अभी भी नहीं बदला है, वो बस पैसों के लिए इतने दिनों से दिखावा कर रहा था, जिस वजह से टॉड डॉनी से नाराज होकर वहां से लौट आता है और दोनों के बीच फिर से सब कुछ खराब हो जाता है। पर इसी बीच डॉनी को एक मेन बात पता चलती है कि टॉड की होने वाली बीवी जेनी का चक्कर उसके बॉस स्टीव के साथ चल रहा है। जिसके बाद डॉनी तुरंत शाम को पार्टी के वक्त टॉड को सारी बात बताने आता है, पर तभी जेमी सबसे कहती है कि वो मैगजीन वाले स्टीव से बात कर रही थी जो उनके बारे में लिखना चाहता था और उसने इस बारे में टॉड को अभी तक इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। जेमी की बात सुनकर डॉनी समझ जाता है कि उसने अपने पैरों पर फिर से कुल्हाड़ी मार ली है और अब वो टॉड की नजरों में और गिर चुका है कि वो उनकी शादी तोड़वाना चाहता है। जिसके बाद डॉनी उदास होकर एक जगह पर बैठकर अफसोस करने लगता है, पर वो शादी से पहले कम से कम जेमी से माफी मांगने का सोचता है और इसके लिए वो उसके होटल में आइसक्रीम लेकर जाता है। पर वहाँ जो नजारा उसकी आंखें देखती है उससे उसकी दुनिया ही घूम जाती है। दरअसल डॉनी जब जेमी के रूम के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे रूम के अंदर से सेक्स की आवाज आती है। जिसके बाद वो होटल की खिड़की से अंदर का नजारा देखने के लिए रूम में घुसता है और वहाँ वो देखता है कि जेमी अपने भाई के साथ ही सेक्स कर रही है और उसे यह भी पता चलता है कि उसका चक्कर उसके बॉस स्टीव के साथ भी था और उसके साथ ही और भी लोगों के साथ है। जिसके बाद ये सब देखकर डॉनी जेमी और उसके भाई की फोटो क्लिक कर लेता है, पर जेमी उसे मैनिपुलेट कर देती है ये कहकर कि अगर वो टॉड को ये सब के बारे में बताएगा तो वो सह नहीं पाएगा क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत सेंसिटिव है। और अपना मुंह बंद रखने के लिए वो डॉनी को $50,000 ऑफर करती है, जिससे लेकर डॉनी सभी की भलाई के लिए वापस आ जाता है। पर इस बार उसका दिल गलत का साथ देने के लिए नहीं मानता। जिसके बाद वो वेनिला आइस को लेकर शादी रोकने के लिए निकल पड़ता है और गिरते पड़ते शादी में पहुंचकर सभी को सच्चाई बता देता है। और जैसे ही यहाँ टॉड को पता चलता है कि डॉनी झूठ नहीं कह रहा था तो वो फिर से डॉनी को एक्सेप्ट कर लेता है और सबके सामने डॉनी को अपना पिता मान लेता है और अपनी नौकरी छोड़कर डॉनी के साथ आ जाता है, जहाँ आखिरकार उसे अपना सच्चा प्यार भी मिल जाता है। और आखिरकार डॉनी की भी किस्मत पलट जाती है। दरअसल उसने जिस मोटे आदमी पर पैसा लगाया होता है जिसके जीतने की उम्मीद किसी को नहीं रहती, वो उस रेस को जैसे तैसे जीत ही जाता है और डॉनी के $20 $1,60,000 में बदल जाता है। जिसके बाद आखिर में सभी की लाइफ अच्छी तरह से सेट हो जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।